खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्याम बाबा के भव्य मंदिर में दर्शन के लिए हर दिन लाखों भक्त पहुंचते हैं। मान्यता है कि श्याम बाबा सभी की ऐप पर पड़े मनोकामनाएं पूरी करते हैं और फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। ये पांडुपुत्र भीम के पौत्र थे। पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। महाभारत युद्ध में जहां कई राजा महाराजों ने पांडवों और कौरवों को चुना और इस युद्ध का हिस्से बने, तो वहीं इस युद्ध में हिस्सा लेने के लिए बर्बरीक ने भी अपनी माता मौरवी से जिद करते हुए इस युद्ध में देखने की बात कही और उनकी मां ने उन्हें इस युद्ध में जाने की इजाजत देते हुए कहा कि जाओ बेटा, हारे का सहारा बनना। वहीं बर्बरीक ने अपनी मां से कहा कि इस युद्ध में जो भी हारेगा मैं उनकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा, और यह कहते हुए बर्बरीक में रणभूमि की ओर चल दिए। वहीं जब बर्बरीक के इस युद्ध में आने का पता श्री कृष्ण को चला और ये भी पता चला कि बर्बरीक ने अपनी मां से कहा है कि जो भी हारेगा मैं उनकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा, तो वहीं श्री कृष्ण इस बात की खबर थी कि बर्बरीक ने इस युद्ध में हिस्सा लिया तो युद्ध का परिणाम एक दिन में भी आ सकता, और ऐसा भी सकता है कि इस युद्ध के परिणाम कभी आए ही न, क्योंकि बर्बरीक के पास दिव्य शक्तियां थी जो उसे उन्हें भगवान शिव से मिली थी। बर्बरीक के पास 3 बाण थे जो पूरी सृष्टि को खत्म कर सकते थे, और अगर बर्बरीक ने युद्ध में हिस्सा लिया तो कहीं पांडवों की हार न हो जाए। जिसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को इस युद्ध में जाने से रोकने के एक योजना बनाई। महाभारत युद्ध में जब भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तुम किसकी तरफ हो, तब बर्बरीक ने कहा कि जो पक्ष हारेगा मैं उसकी तरफ हूं। वहीं इस युद्ध का परिणाम श्री कृष्ण जानते थे और उन्हें डर था कि कहीं ये युद्ध पांडवों के लिए उल्टा न पड़ जाए, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक को रोकने के लिए उनसे दान में उनका शीश मांग लिया। वहीं श्री कृष्ण के कहते ही बर्बरीक ने अपना शीश दान कर दिया और बर्बरीक ने कृष्ण से अपनी आंखों से युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। ये कहते ही भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उनका सिर युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी पर रख दिया। इसी के चलते युद्ध खत्म होने के बाद पांडव लड़ने लगे और कहने लगे कि युद्ध किसने जीता। वहीं इसका फैसला भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से लेने के लिए कहा। तब बर्बरीक ने कहा कि श्री कृष्ण की वजह से उन्हें जीत हासिल हुई है। इस शीश के बलिदान से भगवान श्री कृष्ण ने खुश होकर कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि कलयुग के शुरुआत में राजस्थान के सीकर के खाटू गांव में बर्बरीक का शीश मिला था। कहा जाता है कि ये अद्भुत घटना जब घटी जब वहां खड़ी एक गाय के थन से अपने आप दूध बहने लगा। वहीं इसे देख वहां की जगह को खोदा गया तो यहां खाटू श्याम का सिर मिला। इसके बाद लोगों ने सोचा इस सिर का क्या किया जाए। इसी के साथ लोगों ने काफी सोच विचार करके वह शीश एक पुजारी को सिर सौंपने का फैसला लिया। इसके बाद वहां के राजा रूप सिंह को मंदिर बनवाने का सपना आया और उन्होंने इस जगह पर मंदिर निर्माण शुरू करवाया और खाटू श्याम की मूर्ति स्थापित करने के आदेश दिए। 1027 में राजा रूप सिंह द्वारा बनाए गए इस मंदिर को एक भक्त द्वारा मंदिर को एक अलग रूप दिया गया। दीवान अभय सिंह ने 1720 में इसका पुनर्निर्माण करवाया। इस तरह मूर्ति को मंदिर के मुख्य गर्भगृह में स्थापित किया गया। मंदिर के निर्माण में पत्थरों और संगमरमर का उपयोग किया गया और द्वार को सोने की पत्ती से सजाया गया। खाटू श्याम को भगवान कृष्ण का कलयुगी अवतार बताया गया है। खाटू श्याम भगवान के सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया भर में कई भक्त हैं। खाटू श्याम के वैसे को कई मंदिर हैं, लेकिन उनका एक ऐसा प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है जिसे कलयुग में सर्वोत्तम तीर्थ माना गया है, जिसे चुलकाना धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ आज भी पीपल का वह पेड़ स्थित है जिसके सारे पत्ते खाटू श्याम ने एक ही तीर से छेद दिए थे। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। चुलकाना धाम में मौजूद उस पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हैं। कहते हैं इस पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से मनुष्य मनोकामनाएं पूरी होती है। लोग इस पेड़ पर अपनी मन्नत का धागा भी बांधते हैं। जाने कैसे दिखाया था चमत्कार। पौराणिक कथाओं के अनुसार भीम के पुत्र थे घटोत्कच, जिनका विवाह दैत्य पुत्री कामकटनकिटा के साथ हुआ था। उनके पुत्र हुआ जिसका नाम बर्बरीक रखा था। बर्बरीक को भगवान शिव और विजया माता के आशीर्वाद से कई अनोखी शक्तियां प्राप्त हुई थी। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो बर्बरीक ने घोषणा की थी कि जो भी पक्ष हारेगा मैं उसकी तरफ युद्ध में शामिल हो जाऊंगा। तब श्री कृष्ण चिंतित हो गए और अर्जुन और श्री कृष्ण उनकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए वहां उपस्थित हुए। तब बर्बरीक ने कृष्ण भगवान की आज्ञा के अनुसार एक ही तीर से सारे पत्ते छेद दिए थे। तब तीर एक एक करके सारे पत्ते छेदता जा रहा था। तब एक पत्ता टूटकर नीचे गिर गया। कृष्ण ने उस पर पैर रख लिया कि ये बच जाएगा, लेकिन तीर कृष्ण भगवान के पैर के पास आकर रुक गया।
तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, एक पत्ता आपके पैर का नीचे है, मैंने तीर को सिर्फ पत्ते छेदने की आज्ञा दी थी। इसके बाद श्री कृष्ण चिंतित हो गए और फिर ब्राह्मण के वेश बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के पास पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा कि मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? कृष्ण ने कहा कि तुम दे न सकोगे। बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गया और भगवान कृष्ण ने उसका शीश मांग लिया। अनजाने रहस्य। 1. खाटू श्याम अर्थात मां सैव्यम पराजिता, अर्थात जो हारे हुए और निराश लोगों को संबल प्रदान करता है। 2. खाटू श्याम बाबा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, उनसे बड़े सिर्फ श्रीराम ही माने गए हैं। 3. खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 4. खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। इतिहासकार पंडित झाबरमल्ल शर्मा के मुताबिक सन 1679 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेक राजपूतों ने अपना प्राणोत्सर्ग किया था। 5. खाटू श्याम मंदिर परिसर में लगता है बाबा खाटू श्याम का प्रसिद्ध मेला। हिंदू मास फाल्गुन माह शुक्ल षष्ठी से 12 तक यह मेला चलता है। 11 के दिन मेले का खास दिन रहता है। 6. बर्बरीक देवी के उपासक थे। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण मिले थे जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस उनके पास आ जाते थे। इसकी वजह से बर्बरीक अजेय थे। 7. बर्बरीक अपने पिता घटोत्कच से भी ज्यादा शक्तिशाली और मायावी था। 8. कहते हैं कि जब बर्बरीक से श्री कृष्ण ने शीश मांगा तो बर्बरीक ने रात भर भजन किया और फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान करके पूजा की और अपने हाथ से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दान कर दिया। 9. शीश दान से पहले बर्बरीक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई, तब श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करके उन्हें अवलोकन की दृष्टि प्रदान की। 10. युद्ध समाप्ति के बाद जब पांडव विजयश्री का श्रेय देने के लिए वाद विवाद कर रहे थे, तब श्री कृष्ण कहा कि इसका निर्णय तो बर्बरीक का शीश ही कर सकता है। तब बर्बरीक ने कहा कि युद्ध में दोनों ओर श्री कृष्ण का ही सुदर्शन चल रहा था और द्रौपदी महाकाली बन रक्तपान कर रही थी। 10. अंत में श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में मेरे नाम से तुम्हें पूजा जाएगा और तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा। 11. स्वप्न दर्शनोपरांत बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए थे और श्री कृष्ण शालिग्राम के रूप में मंदिर में दर्शन देते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारी वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद आप सभी का।